हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। हमारे लिए टाइमलाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफिक हैं। तरमीम के मुसवदों पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की नजर में सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। आला अदालतों में तकर्रियां भी अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी से हों। हुकूमत आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम चाहती थी, जिसे पीपी और जेयूआई ने रद्द किया। बानी पीटीआई से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बानी आज भी सियासतदानों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अगर वो सियासी फैसले करते तो आज भी वज़ीर आज़म होते। अब उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान फिर तवज्जो का मरकज। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वफूद के दरमियान आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल। जेयूआई वफ्द में मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तजा शामिल थे। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसवदे पर सिफारिशात दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। पंजाब में अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो उसे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। लाहौर में ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ये कोई ऐसा ओहदा नहीं जिस पर बैठकर ताकत का मुजाहरा किया जाए। एक सूबा विफाक पर वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमला आवर होता है, क्योंकि मुल्क में महंगाई कम हो रही है और उनकी सियासत दफन हो रही है। हर रोज एहतजाज और जलाओ घेराव गलत रिवायत है। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। केपी पुलिस एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। कुछ भी हो जाए, हम इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हम बातों की बजाय अमली इक़दामात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। जिन्होंने दरख्त लगाने थे, पैसे उनकी जेबों में चले गए। स्मोक के खात्मे के लिए स्मोक कंट्रोल रूम बना दिया। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों और रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का सूबाई काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बहैसियत वज़ीर आला मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। केपी हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा गया। इस पर कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लायामल तय करेंगे। वज़ीर आला ने केपी हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान मैंने तो अली अमीन गंडापुर को डी चौक पर नहीं देखा। एक तरफ अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मैं निकल गया था, दूसरी तरफ वो कह रहे आईजी से मिला था। पहले अली अमीन गंडापुर क्लियर कर लें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले वाज़ेह करें, आईजी इस्लामाबाद से उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि वहाँ पूरा अमन व अमान के बहुत बुरे हालात हैं। सूबे में पुलिस का पहला काम अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के हो जाते हैं। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दियामर बादशाह डैम्स फंड केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए से बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट किस दायरे इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ रिपोर्ट मांगती रही? क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। क्या डैम्स फंड्स की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? अदालत ने काबिल अमल तजावीज मांगते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी।
हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद पर गुफ्तगू, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत फातिहा खानी की। कहा, पाक फौज के शहदा पूरी कौम का फख्र हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। हुकूमत का पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीएम पर पाबंदी लगाने की अहम वजह इस जमात की तरफ से रियासती इदारों, पुलिस के खिलाफ वर्जा सराही करना और नस्ली इम्तियाज के जरिए कौम में तफरीक पैदा करना है। हजारों लोगों को साथ लाने को जिरगा नहीं कुछ और कहा जाता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर किसी को सियासी चीजों और लोगों के हकूक की बात करनी है तो उसकी इजाजत है, लेकिन इदारों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि 1-2 सियासी जमातों के लोग जब पीटीएम के साथ मिले तो उन्होंने हकूक की बात पर उनकी हिमायत की। ऐसा नहीं हो सकता। आप हकूक की बात भी करें और साथ बंदूक भी उठाएं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में 32 कंपनीज पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। विफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी अरब की 6 कंपनीज का तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत मुतवक्के। 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में 15 से $20 अरब की सरमायाकारी का तखमीना लगाया है। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ कॉन्फ्रेंस। आइंदा हफ्ते 2 बड़ी वीटो ताकतों के वज़राए आज़म पाकिस्तान आएंगे। रूसी और चीनी वज़राए आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। सदर वज़ीर आज़म समेत सीनियर हुकूमती अराकीन से मुलाकातें होंगी। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक, नए मनसूबों, चीनी बाशिंदों और मनसूबे की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत रुकने ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। ज़राई शोबे पर टैक्स का इत्तलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी जनवरी में की जाएगी। सीपैक बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। कोशिश है सीपैक बिजली मंसूबों की रीप्रोफाइलिंग के लिए मुआहदे हो जाएं। वज़ीर खजाना ने कहा, स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां 1 नवंबर के बाद शुरू होंगी। एफबीआर ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राशिद लंगड़ियाल ने कहा, नॉन फाइलर्स का पूरा डेटा मौजूद। वज़ीर आज़म की हिदायत है टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। इनकम टैक्स गोशवारे की तादाद 40 लाख से जायद हो चुकी। ये तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी हो चुकी है। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। रवा माली साल गोशवारों के साथ 106 अरब से जायद का टैक्स जमा हुआ। माली साल 2023 में 63,54,000 गोशवारे जमा हुए थे। बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में IMF प्रोग्राम से जायद रकम भेज दी। स्टेट बैंक की जानिब से अदाद शुमार जारी। तरसीलात ज़र की मद में सितंबर 2024 के दौरान $2 अरब 80 करोड़ की रकम आई। रवा माली साल की पहली सहमाई में $8 अरब 80 करोड़ की रकम आई। तरसीलात ज़र गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाई के मुकाबले में 39% बढ़ गई। तरसीलात ज़र ज्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से आई। 25 सितंबर 2024 को IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। बिजली सार्फिन तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दी, जिसकी काबीना से तौसीक की जाएगी। बोर्ड में बिजली के शोबे के माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी नुकसान कम करने के लिए इकदाम तेज और मौसर बनाए जाएंगे। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। बिजली शोबे की इस्लाहात चोरी के सदेबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सिंध हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए, हुक्म इम्तिना जारी। MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू न करे। हुकूमत कमेटी बनाकर क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। कमेटी तमाम इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करे। अदालत ने कहा, कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है। कमेटी टेस्ट देने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। बानी PTI से जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हो। जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। आमदन से जायद एहसाजात के केस में अली अमीन को नैब नोटिस का मामला। पिशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। दरखास्त गुजार वज़ीर आला का मौक़िफ़ है कि दोनों नोटिस में तफसीलात मांगी हैं, लेकिन जुर्म का कोई जिक्र नहीं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नैब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जवाब तलब किया था। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन से भी वसूल किए गए। करप्शन स्कैंडल्स में कौमी दौलत की बरामदगी नैब की अव्वलीन तरजीह। नैब के तमाम इकदामात मुल्की और अवामी मफाद में होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने नैब की रिकवरी को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बयान में कहा, मैंने करप्शन की ना प्ली बारगेन। नैब ने सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को मार पीट के प्ली बारगेन की। मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, ये मजीद 25 केस बना लें। मैं बानी PTI के साथ हूं और रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन 1373 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का मुआयना, एंटी स्मोक स्क्वाड और इलेक्ट्रिक बाइक का भी जायजा लिया गया। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने फर्नीचर, झूले और दीगर अशिया का भी मुआयना किया। वज़ीर आला तकरीब में अपनी नशिस्त की बजाय इंटर्न के दरमियान बैठ गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। कहा, पंजाब में पहली मरतबा व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। मौसमियाती तब्दीली और स्मोक के खात्मे के पहला जामे प्लान पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। इंटर्न का माहाना एजाजिया बढ़ाया जा रहा है। पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक के खात्मे की काविशों में लीड कर रहा है। शरीफ खानदान की नाजायज हुकूमत इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस। बानी PTI के सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनों में इंतहाई तशवीश है। गिरफ्तार कारकुनों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। जिम्मेदार एहलकारों को निशाने इबरत बनाएंगे। अगर हमारे सूबे से ताल्लुक रखने वालों पर तशद्दुद किया जाएगा तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम रियासती जबर के खिलाफ तमाम कानूनी और सियासी प्लेटफॉर्म्स पर लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ धरने, जलसों और एहतजाज के लिए वसाइल मयसर हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक न किसान से गर्ज न ही सोलर पैनल बांटने की फिक्र। भाई ये कर कैसे लेते हैं आप लोग? केपी हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। हुकूमत का वजारत तवानाई और वजारत आबी वसाइल को जम करने का फैसला, असम्बली तैयारी की आखिरी मराहिल में दाखिल। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक ये वजारतें जम होने के बाद एनर्जी, वापडा, NTDC समेत तमाम ज़िले इदारे इकट्ठे हो सकेंगे। एक वजारत होने से सालाना अरबों रुपए के अखराजात की बचत हो सकेगी। एशियाई तरक्याती बैंक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को $6 अरब की इमदाद देगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग, कहा एशियाई तरक्याती बैंक नई हिकमत अमली बना रहा है। मेंबर मुमालिक में इल्म और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान को सालाना $2 अरब की इमदाद देंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन के मकान के लिए $40 करोड़ दिए जाएंगे। तबनाई, ज़राअत, आबपाशी के मनसूबों के लिए इमदादी सामान दी जाएगी और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद देंगे। सेनेटर फारूक एच नायक ने इस्तिफसार किया, क्या ADB ने पिशावर BRT को फाइनेंसिंग की? क्या नैब ने इस मंसूबे की तहकीकात की? कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा कि हमसे किसी ने तहकीकात के लिए राब्ता नहीं किया, न हमें तहकीकात का इल्म है। हमारी तहकीकात आजादाना अंदाज में होती हैं जिसका मकामी दफ्तर को इल्म नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने चेयरमैन FPSC के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती से हल्फ लिया। ट्रिब्यूनल तब्दीली केसेस, फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा, मुझे अभी अंजुम अकील खान के बेटे ने बताया कि उनका राब्ता नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तिफसार किया कि आप क्या चाहते हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। कमिश्नर ने फैसल चौधरी की दरखास्त पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील का एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार, कहा ट्रिब्यूनल जज पर एतमाद न होना ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। खुर्रम नवाज की दरखास्त पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। कहा, अगर आपकी दिलशकनी हुई है तो माजरत करता हूं, अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैं आइंदा एहतियात करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। चौधरी अदनान कत्ल केस, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने चौधरी तनवीर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम गुनाहगार है तो गिरफ्तार और बेगुनाह है तो पुलिस छोड़ सकती है। पुलिस सारा बोझ अदालतों पर क्यों डालती है? इनके पास वसी इख्तियारात हैं, अबूरी जमानत दरख्वास्त निपटा रहे हैं। पुलिस खुद कानून के मुताबिक फैसला करे। RPO ने कहा, पुलिस चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी का फैसला 14 अक्टूबर को करेगी। साबिक MPA चौधरी अदनान को 12 फरवरी को कत्ल किया गया था। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पैमरा को क्या पता आवाम को क्या सुनना है और क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो आवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा ने कहा, मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाअत सुन रहा है तो सयाको सबाक समझ सकता है। अदालत ने कहा, क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है? लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है।